अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट उसने हमें कुछ इस तरह दी है कि सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो माकूस कालब के तरीके से हल कीजिए। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन के नुक्ता नज़र के हिसाब से ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज में से ही लॉन्ग आएगा और इन दो मेथड में से ही लॉन्ग आएगा। एक जो हम आज करने लगे हैं, एक इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। उसने हमें दो इक्वेशन दी हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। उसमें हमने क्या करना है, 2x + 5y को अलहदा कर लेना है। दूसरी वाली वैल्यू जो उन्हें हमने अलहदा कर लेना है। उसके बाद हमने इनके जो कोफिशेंट वाले मैट्रिक्स है वो अलहदा कर लेना है, 2, 5, 4 और -3। और जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है एक्स वाई, उसे हमने अलहदा कर लेना है। दूसरे वाला मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हमने सबसे पहले लेट यानी फ़र्ज़ करना है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे फ़र्ज़ किया। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसे हमने रखना है ए के बराबर। लेट ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ये 2, 5, 4 और -3। दूसरे वाला मैट्रिक्स हमने एक्स के बराबर रखना है। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स वाई। तीसरे वाला जो उसे हमने रखना है बी के बराबर। बी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 19 और -1। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमने ए का या पहले हम देखते हैं, चूँकि हमने इसको ए के बराबर रखा है, इसको एक्स के इज इक्वल टू इसे बी के, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ए एक्स इज इक्वल टू बी। जब ए इधर से इधर जाएगा तो इधर आके हो जाएगा ए इनवर्स बी। इधर से जब ए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स यानी ए की पावर -1 और बी। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब इसमें हमने एक्स की कीमत हमारे पास है वो हम उसके नीचे पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू नहीं है। हम सबसे पहले ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और इनवर्स मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है। क्या मालूम करना होता है, डिटर्मिनेंट। 2, 5, 4 और -3। डिटर्मिनेंट में मैंने बताया था कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। इस रकम को इससे करना होता है, 2 × -3। सेंटर में हमेशा माइनस आता है और इस रकम को हमने इससे करना होता है 5 × 4। 2 3 -6 -5 4 20। माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 में 6 प्लस किया 26। साइन हमारे पास आ गई बड़ी वैल्यू वाली माइनस की। अब ए का डिटर्मिनेंट हो गया। इसके बाद हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे करना है, मैंने बताया था कि जो डायगोनल एंट्रीज है ना, जो वितरी अरकान है, इनकी हमने जगह तब्दील करनी। -3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो बाकी दो वैल्यूज़ हैं इनकी हमने सिर्फ साइन अलामतें चेंज करनी। 5 की साइन कुछ नहीं आया, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरह 4 की साइन भी कुछ नहीं आया तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये हमारे पास हो गया एडजॉइंट ए। अब हमारे ए इनवर्स हमें पता है किसके बराबर होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए के। 1/डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई -26 और एडजॉइंट हमारे पास जो आया हुआ है -3, -5, -4 और 2। अब हमने जो हमारे पास फार्मूला आया था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। हम फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स और बी। एक्स की वैल्यू हमारे पास, एक्स हमने किसके बराबर रखा था, एक्स वाई के। ए इनवर्स हमारा क्या आया था, ये वाला 1/-26 -3 -5 -4 और 2 मल्टीप्लाई, और बी हमारे पास आया था जो मैंने फ़र्ज़ किया था 19 और -1 के। अब हमने मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले पहली रो को पहले कॉलम से। -3 × 19 प्लस
-5 मल्टीप्लाई बाई -1। हमने यानी पहले हिस्से को पहले हिस्से से करना है और दूसरे हिस्से को दूसरे हिस्से से करना है। पहली रो को हमने पहले कॉलम से कर दिया, दूसरा कॉलम है नहीं इसलिए हमने मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। अब दूसरी रो की बारी है, पहले हिस्से को पहले हिस्से से -4 मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1। अब हमने इन्हें सॉल्व किया, 19 3 जार -57 हो गया, प्लस माइनस 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 प्लस 5 1 द 5, 19 4 जार -76 प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2, माइनस प्लस माइनस 57 में से 5 निकाले, हमारे पास आंसर आ गया 52, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस किया, माइनस की साइन आ गई, माइनस माइनस प्लस 76 में 2 प्लस किया 78, साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली। अब चूँकि 26 डिवाइड किया, हमने दोनों रकमों को -26 से डिवाइड करना है, -52 बाई -26 और -78 बाई -26। माइनस माइनस कट हो गया हमारे पास, 26 1 जार 26, 26 2 जार 52। इस तरह नीचे भी माइनस माइनस कट हो गया, 26 1 जार 26, 26 3 जार 78, यानी एक्स वाई हमारे पास आ गया ये आ गया हमारे पास 2, दूसरी आ गई वैल्यू हमारे पास 3, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3, और सोल्यूशन सेट इसका आ गया 2, 3। ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यानी मकूस कालब के तरीके से सॉल्व करने का पार्ट 2 अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो हमने लिखा था कि इसे कालबों की शक्ल में लिखने से इंग्लिश मीडियम वाले बचेंगे, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म 3x + 2y 5x - y, इनको हमने मैट्रिक्स वाली शक्ल में लिख लिया, 7 और 16 ऐसे मैट्रिक्स वाली शक्ल में आ गया। अब हमने कोफिशिएंट जो है उनको अलहदा कर लेना है, एक्स का कोफिशिएंट 3 हो गया, वाई का 2 हो गया, एक्स का फिर 5 हो गया, वाई का कुछ ना हो तो -1 हो गया, और वेरिएबल हमने अलहदा कर लेने हैं। ये वाला जो मैट्रिक्स ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमने सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था क्या करना है कि पहले वाले को ए के बराबर लेट करना है, लेट ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 2 5 और -1। दूसरे वाले को हमने एक्स से बराबर फ़र्ज करना है, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स वाई। तीसरे वाले को हमने बी के बराबर रखना है, बी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7 और 16। सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट मैंने बताया था किसके बराबर होता है, इस रकम को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाई -1, सेंटर में हमेशा माइनस आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 1 द 3 -3 आ गया। जो सेंटर वाली साइन है वो मैंने पहले भी कहा था कि वो नेक्स्ट वाली साइन से सॉल्व होगी, आगे कोई साइन नहीं है तो -2 5 जार 10, माइनस माइनस प्लस 10 में 3 प्लस किया 13, साइन आगे बड़ी वैल्यू वाली यानी माइनस की। डिटर्मिनेंट के बाद जो हमने स्टेप नेक्स्ट वाला करना है वो है एडजॉइंट मालूम करना। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, डायगोनल एंट्रीज जो मैंने कहा था वितरी अरकान है उनकी हमने जगह तब्दील करनी है, -1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। बाकी जो दोनों हैं इनकी हमें साइन चेंज करनी है, 2 माइनस का हो जाएगा और 5 भी माइनस का हो जाएगा। अब ए इनवर्स हमने मालूम करना है, वो बराबर होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -13, एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास जो है ये -1 -2 -5 और 3। अब हमने जो हमारे पास हमने वैल्यू जिनको पुट की थी या फ़र्ज किया लेट किया था, ए एक्स इज इक्वल टू हमारे पास बनता है बी के, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू आ गया ए इनवर्स बी। किसके फ़र्ज किया था, एक्स वाई के। ए इनवर्स जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, ये वाला सारा 1/-13 और बी हमारे पास आया था, हमने जो फ़र्ज किया था इसके 7 और 16।
हमने सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को पहले कॉलम से, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस सेकंड को सेकंड से, -2 मल्टीप्लाई बाय 16। अब दूसरी रो की बारी है, -5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16। अब हमने इनको सॉल्व किया, 7 1 ज़ा 7 -7 प्लस माइनस माइनस 16 2 ज़ार 32, 5 7 ज़ार 35 -35 प्लस 3 16 ज़ार 48, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 32 में 7 प्लस के 39, साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली, माइनस प्लस माइनस 48 में से 35 माइनस की, आंसर आ गया 13, साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली यानी प्लस की। अब -13 से हमने दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, -39 बाई -13, 13 बाई -13, ये माइनस और माइनस कट हो गया, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ार 39, 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, यानी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 और नीचे आ गया हमारे पास ये माइनस इसके साथ आ जाएगा और -1 आ गया, यानी एक्स वाई हमारे पास किसके बराबर आया है, 13 और -1 के। यहाँ से पता लगा एक्स इज इक्वल टू 13 है और वाई इज इक्वल टू हमारे पास है -1। सोल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा 3, -1। पार्ट 3 जो है सबसे पहले वही वाला कि राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म x - 2y और 2x + 7y, इन दोनों को एक मैट्रिक्स में लिख दिया, 9 और -4 को दूसरे मैट्रिक्स में। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था कि हमने कोफिशिएंट को अलग करना है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, y का -2 है, x का फिर 2 है, y का 7 है और x y हमें अलग करना है, वेरिएबल जो है 9 और -4 ऑलरेडी अलग ही है। अब सबसे पहले हमने लेट करना है, पहले वैल्यू को हम a के बराबर रखेंगे, a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 - 2 2 और 7। दूसरे वैल्यू को हमें x के बराबर रखना है, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स वाई। तीसरे को हमने b के बराबर रखना है, b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 9 और -4। जब हमने a x और b के बराबर रख लेना है तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, a का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट मैंने क्या बताया था कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे, सेंटर में माइनस, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 7 ज़ार 7, माइनस और माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4, 7 + 4 हमारे पास आ गया 11। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने एडजॉइंट मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट मैंने बताया था जो डायगनल एंट्रीज हैं इनकी हमने जगह यानी प्लेस चेंज करनी, 7 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, बाकी की हमने साइन चेंज करनी, -2 + 2 हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा। अब हमने जो फार्मूला हमारे पास था वो क्या था, ax इज इक्वल टू बी के, इसे हमने जब सॉल्व किया x इज इक्वल टू आ गया a इनवर्स और b। सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x हमारे पास था एक्स वाई के, उसके बाद हम a इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, a इनवर्स हमारे पास आया हुआ है वो हमने अभी फाइंड करना है। a इनवर्स मैंने बताया था किसके बराबर होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a। 1 बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 11, एडजॉइंट हमारे पास आया था 7 2 -2 और 1। ये हम जो हम a इनवर्स की जगह हमने ये पुट कर लेना, 1/11, 7 2 -2 और 1, और b की जगह हमने जो आया था हमारे पास पुट किया था 9 और -4। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से, 7 × 9 पहला इंसा प्लस 2 × -1 दूसरे इंसा को दूसरे इंसे से किया, क्योंकि दूसरा कॉलम नहीं है हमें यहाँ क्लोज कर देना है। अब दूसरी रो की बारी है, -2 × 9 यानी पहले इंसे को पहले इंसे से प्लस दूसरे इंसे को दूसरे इंसे से, 7 9 ज़ार 63 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2,
2 9 जार 18 माइनस 18 प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4। यहाँ हमने 2 को -4 से करना था, मैंने -1 लिख दिया, यहाँ -4 आएगा। 2 4 जार -8 आ गया हमारे पास। अब जब हमने सॉल्व किया 63 में से हमने 8 माइनस किए, हमारे पास आंसर आ गया 55। नीचे माइनस और माइनस प्लस, 18 में 4 प्लस किए 22, साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली। अब हमने चूँकि 11 से दोनों रकमों को डिवाइड करना है, 55/11 और -22/11। 11 1 जार 11, 11 5 जार 11 1 जार 11, 11 2 जार, यानी एक्स वाई हमारे पास आ गया, ऊपर आया था 5, नीचे आया था 2। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 और वाई इज इक्वल टू आ गया 2। सोल्यूशन सेट हमारे पास हो गया। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे 5, 2। सबसे पहले हमने इन्हें लिखा मैट्रिक्स फॉर्म में 3x + 2y और x - 2y, ये एक मैट्रिक्स में आ गए। बाकी 2 और -2 हमारे पास आ गए वो दूसरे मैट्रिक्स में। उसके बाद मैंने बताया था कि हमने कोफिशिएंट को अलग कर लेना, उसका अलग मैट्रिक्स मैंने 3 2 1 और -2 वेरिएबल का हमने अलग मैट्रिक्स में आ लेना है। ये ऑलरेडी बनाई हुआ है। हमने सबसे पहले लेट करना है, अब इसको ए के बराबर रखना है। ए इज इक्वल टू आ गया 3 2 1 -2। इसको हमने एक्स के बराबर रखना है। एक्स इज इक्वल टू आ गया एक्स वाई। इसको हमने बी के बराबर रखना है। बी इज इक्वल टू आ गया 2 और -2। लेट करने के बाद हमारे पास सबसे पहला स्टेप जब होगा, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के मैंने बताया था हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 × -2, फिर सेंटर में माइनस की साइन आएगी, इसको इससे करना है। 2 × 1, 3 2 जार 6, -6 आ गया, -2 1 जार 2, माइनस और माइनस प्लस 6 और 2 1 पास आंसर आ गया 8 और साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली यानी माइनस। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या, हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा, हमने डायगोनल एंट्रीज को चेंज किया, -2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। 2 की साइन प्लस है तो माइनस होगी, 1 की प्लस है तो माइनस होगी। उसके बाद हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। उसका फार्मूला क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। हमने वैल्यू पुट की फार्मूले में 1 जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास यानी मकते की वैल्यू हमारे पास आई थी -8 आ गया। एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास ये आई थी। अब हमारे पास जो फार्मूला बना था वो था ax इज इक्वल टू बी। ax इज इक्वल टू बी, ए डेल्टा बाई का वो हो जाएगा माइनस इनवर्स a -1b। इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है। x हमने रखा था एक्स वाई के बराबर, इसकी जगह आ गया एक्स वाई। ए इनवर्स हमारे पास ये आया था 1/-8 -2 -1 और 3। बी हमने लेट किया था इसके बराबर। सबसे पहले हम पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, पहले हिस्से को पहले हिस्से से, -2 × 2 प्लस दूसरे हिस्से को दूसरे हिस्से -2 × -2। क्योंकि आगे दूसरा कॉलम नहीं है हमने मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। अब दूसरी रो की बारी है, -1 × 2 प्लस 3 × -2। 2 2 जार 4 -4 प्लस माइनस 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 प्लस और 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 -2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6, -4 + 4 काट के 0 आंसर आ गया। माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8 और साइन आगे साथ माइनस की बड़ी वैल्यू वाली। अब हमने दोनों वैल्यूज़ को 8 से डिवाइड किया, -8 से, 0/-8 और -8/-8। ये 8 0 जार 0, 0 आंसर आ गया, माइनस माइनस कट हो गया, 8 1 दा 8 8 1 दा 8 1 आंसर आ गया। यानी एक्स वाई हमारे पास आ गया 0 और 1। एक्स इज इक्वल टू आ गया 0, वाई इज इक्वल टू आ गया 1। सोल्यूशन सेट हमारे पास हो गया 0, 1।